ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। मैंने सोचा आपके आने से पहले सब लोगों से एक बार बात कर लेता हूँ बिकॉज आज हम क्यों आए हैं यहाँ पे। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग दैट एंड एवरीबडी इज सो क्यूरियस। मुझे इतने सारे मैसेज लोगों ने पूछे हैं कि वो सब तो पढ़ना आज नामुमकिन है। मुझे लग रहा है कि ये एक साल का सेशन भी हो तो भी वो सारे आंसर करना मुश्किल होगा। पर फिर भी मैंने कुछ कंपाइल किए हैं लोगों के क्वेश्चंस। तो मैं आप प्लीज अगर उनको आंसर कर पाए और उनको सॉल्यूशन दे पाए तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस। ओम शांति। हम सबको एक्चुअली सारे आंसर्स पता होते हैं। हर आत्मा के अंदर इतनी विजडम है और नॉलेज है, लेकिन हम कभी कभी जीवन में चलते चलते भूल जाते हैं सही सोचने का तरीका, जीवन जीने का तरीका। और वही ज्ञान जब फिर से मिलता है तो इट्स वेरी इजी टू जस्ट कनेक्ट टू नो व्हाट वी वर। जो हमें पता है सही है, बस उसको जीना शुरू करना है। और इस समय तो सब लोग कह रहे हैं कि ये वायरस जो आया है ये अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा है। बहुत अच्छी चीजें सिखा रहा है। लोगों को अपने साथ समय बिताना सिखा रहा है, परिवार के साथ समय बिताना सिखा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो सिखा रहा है कि सिचुएशंस हमेशा हमारे हिसाब से नहीं हो सकती है। और जैसे ही जीवन में जब भी कोई बात आए, मन उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो हर बात को बड़ी इजीली और स्टेबिलिटी से क्रॉस कर ले। इस समय हम सब कह रहे हैं डर नॉर्मल है, स्ट्रेस चिंता नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं है। इस समय हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इनफैक्ट डर क्रिएट करना या चिंता क्रिएट करना। इस समय तो एक ही जिम्मेवारी है, घर में रहना, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ अंदर स्टेबल रहना, पीसफुल रहना। तब हम एनवायरनमेंट के वाइब्रेशन से बच जाएंगे। वायरस से तो घर में बैठने से बच सकते हैं, लेकिन वाइब्रेशन से बचने के लिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। सो इट्स नाइस टू कनेक्ट टू एवरीबडी टुडे। ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। पर फिर भी दीदी आई एम सो हैप्पी दैट यू आर हियर टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने कंपाइल किए हैं। इफ यू अलाउ मी आई रीड दैट। हमारे कुछ म्यूजिक फेटर्निटी के और इंडस्ट्री के लोगों में से कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं। जैसे हमारे गुंजन उत्रेजा भाई, उन्होंने लिखा है देयर इज अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी एज फार एज जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉट ऑफ आर्टिस्ट आर कंसर्न। How should we deal with this? Like, how can I also motivate people around me who are very negative about this situation? तो he was asking कि मैं दीदी के बहुत सारे लेक्चर सुनता हूँ, उससे काफी पॉजिटिव फील करता हूँ, बट कैसे अभी इस डील को जो अपॉर्चुनिटीज जो आगे मिल रही थी वो तो अभी आई डोंट नो कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेड होने वाला है। कह रहे मार्केट खराब होगी, तो उस कंडीशन में क्या थॉट दें अपने आप को जो आर्टिस्ट हैं बाकी के। टू मच इंफॉर्मेशन एंड टू मच आगे का सोचना। अभी नहीं सोचते आगे का। हमें तो पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आगे तो जो अभी था उससे बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर। अभी नहीं सोचना उस बारे में। अभी सोचना है कि अपने मन का ध्यान कैसे रखना है। क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम आ जाएगा, धन भी आ जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पहले मन ठीक रहे। इस समय ग्लोबल वाइब्रेशन, घर की, ऑर्गेनाइजेशन की, शहर की, देश की नहीं, ग्लोबल वाइब्रेशन थोड़ी डाउन है। अगर इस समय हमने यहाँ ध्यान नहीं रखा, आसपास के वातावरण की एनर्जी हम पर असर कर जाएगी। पिछले 1 महीने के अंदर इंडियन साइकाइट्रिक एसोसिएशन ने कहा कि डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ इश्यूज 20% बढ़ गए 1 महीने के अंदर इंडिया में। घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं। फिर क्यों हुआ? क्योंकि वातावरण की वाइब्रेशन का असर अपने पर पड़ गया है। तो जितना ध्यान हम वायरस से रख रहे हैं ना, उतना ही ध्यान हमें मन का रखना है कि अभी हमें ये सब नहीं सोचना है कि आगे क्या होगा। ये अगर सोचना है तो यही सोचना है कि जो सोचा भी नहीं था उससे अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। सोचते जाओ, बोलते जाओ, बार बार अपने आप को बोलते जाओ कि बहुत 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 अच्छा होगा। और थोड़े दिन के लिए टीवी पर न्यूज थोड़ा कम देखो या देखो ही नहीं। अपने आप को बचाओ। जो वो हमें बता रहे हैं वो राइट बता रहे हैं, लेकिन जो वो आगे का बता रहे हैं वो उनकी लॉजिकल प्रिडिक्शन है सिर्फ। अभी रियलिटी क्या होगी वो आगे पता चलेगा।
लेकिन इम्पोर्टेंट है अगर हम वो बार बार वो सुनते जाएंगे ना, ये डाउन होगा, ये डाउन होगा, ये डाउन होगा, वो तो बाद में, महीने बाद, लेकिन हम पहले अभी डाउन हो जाएंगे। और अगर हम डाउन हो गए, महीने बाद सब ठीक हो जाएगा बाहर, लेकिन हमें ठीक होने में टाइम लग जाएगा। तो हमारी जिम्मेवारी अपना मन, अपने परिवार का मन, अपनी टीम का मन हमें ठीक रखना है। और हम सबका एक ही मंत्र होना चाहिए कि सब कुछ बहुत 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 बढ़िया होने वाला है। जो हमने सोचा नहीं था उससे अच्छा होने वाला है। लेकिन उसके लिए थोड़े दिन के लिए अपने आप को न्यूज, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रखें। और अगर सुने और पढ़ें तो सिर्फ पॉजिटिव चीजें पढ़ें और सुने। इतना पढ़ें, इतना पढ़ें, इतना सुने कि उसके अलावा कोई और सोच ही ना आए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम की डाइट वो होनी चाहिए। और ये नहीं सोचना है आगे का, नहीं, नॉट अबाउट द फ्यूचर। जिस दिन ये हुआ, क्या उससे 2 दिन पहले हमें पता था ये होने वाला है? नहीं हुआ ना, अचानक से हो गया ना कि आज से घर पे बैठना है। बातें तो अचानक आती है, लेकिन मन स्ट्रांग होगा तो वो हर बात को क्रॉस कर लेगा। और अचानक से ही बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन मन को स्ट्रांग रखना है उसके लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम टू मच इंफॉर्मेशन फ्रॉम मीडिया एंड सोशल मीडिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। हमारे ऊपर कब बातों का असर पड़ जाए पता नहीं होगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस समय। मुझे लगता है ये जो 10 क्वेश्चन थे, इनके आंसर मेरे ख्याल से आपके इसी आंसर में मिल गया है जो आगे मैं पढ़ने वाला था, कि अगर हम लोग इस वक्त ज्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन ना लें और हम अपने आप के ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ का ध्यान दें। बिकॉज आगे के जो क्वेश्चन थे बिल्कुल फियर, एंजाइटी से रिलेटेड थे। कुछ एक दीदी मुझे बड़ी आपकी, मैंने कुछ चीजें जब सुनी थी तो उसमें लिखा था आपकी बातों में कि बी योर सेल्फ और लाइक बी विथ योर सेल्फ। ये कहीं ना कहीं लाइक अभी मौका है, सब लोग घर में हैं और लाइक अगर वो बी विथ योर सेल्फ उसको कन्वर्ट करें, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे तो मुझे लगता है आगे के 5 क्वेश्चन के आंसर भी उनको मिल जाएंगे। जो आपने कहा फियर और एंजाइटी खत्म, क्योंकि अभी बी विद योर सेल्फ अगर करेंगे अभी, तो वो योर सेल्फ हैप्पी तो होना चाहिए ना। आज हम क्यों अपने आप के साथ नहीं बैठते? जैसे ही 5 मिनट भी मिले तो टीवी ऑन कर लेते हैं या फोन को देखना शुरू कर देते हैं। वाई आर वी नॉट एबल टू सिट विद आवर सेल्फ? क्योंकि मन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो खाली बैठते हैं तो वही विचार बार बार चलने लगते हैं। रात को सोने के टाइम भी वही विचार चलते हैं। तो हम उनके साथ बैठना चाहेंगे जिनके साथ बैठकर अच्छा लगता है। इसी तरह अपने आप के साथ बैठने के लिए अपने मन की स्थिति अच्छी होनी चाहिए ना, नहीं तो वही टेंशन की थॉट्स बार बार आने लगेंगी। तो इसके लिए फियर और एंजाइटी को खत्म करने के लिए सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया का ध्यान नहीं रखना, मतलब ये वायरस के बारे में ज्यादा नहीं सुनना पड़ना है। दिन में एक टाइम फिक्स कर लो कि हम पूरे दिन में 5 या 10 मिनट में देश, शहर, दुनिया में जो हो रहा है वो हम जान लेंगे। इट डजंट टेक मोर देन 5 to 10 मिनट्स। लेकिन हर 15 मिनट के बाद कुछ सुनना पड़ना, इतनी तो हमारे मन में क्षमता नहीं है कि हम भरते जाएं अपने अंदर। दूसरी चीज कि चलो वायरस के बारे में नहीं सुन पड़ रहे, बाकी चीजें क्या सुन पड़ देख रहे हैं आजकल, क्योंकि टाइम बहुत है। अब अगर हम सारा दिन में सीरियल देख रहे हैं, कोई डिजिटल पे सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, लेकिन उसका कंटेंट अगर इस टाइम क्राइम वाला है, फियर वाला है, एंजाइटी वाला है, नॉर्मल टाइम में भी अगर देखते हैं तो मन पर असर पड़ता है, लेकिन हम एक देखते हैं खत्म हो जाता है। लेकिन इस समय जब हवा में ही वो डर और दर्द इतना ज्यादा है, और इस समय हम बैठे बैठे वो देखेंगे, और क्योंकि आजकल डिजिटल पर है तो हम एक एपिसोड देखना शुरू करते तो देखते ही जाते, देखते ही जाते, देखते ही जाते, टाइम भी है। सो इवन कंज्यूमिंग कंटेंट which is not of the virus but which is not very high vibration positive, वो भी हमारी मन की स्थिति पर असर डाल देगा इस समय। तो आप कौन सा सीरियल देख रहे हैं, कौन सी मूवी देख रहे हैं, बहुत ध्यान से। जो आप आम जीवन में देख सकते थे वो अभी नहीं देख सकते, जस्ट कांट अफोर्ड, क्योंकि वो भी आपको नीचे खींच देगी। इस समय हम नीचे खींचना या अलाउड अपने आप को नहीं कर सकते। सो वेरी केयरफुल कि टाइम पास है ऐसे करते जाए, स्क्रॉल करते जाए, स्क्रॉल करते जाए, नो। तो जब हम ये करेंगे कि हम ये चीजें अंदर नहीं लेंगे, फिर हम कुछ थॉट्स क्रिएट करते हैं आज
जिसको हम अफर्मेशन कहते हैं, कि हम ऐसी थॉट्स क्रिएट करें जिनको हम दिन में कई बार रिपीट करेंगे, सुबह, रात को सोने से पहले, हर 1-2 घंटे के बाद, और जब भी खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, याद आ जाएगा फिर करेंगे। तो सपोज 5-6 थॉट्स लेते हैं। आई एम अ हैप्पी बीइंग, क्योंकि स्ट्रेस्ड है ना, तो हमें संकल्प ये करना है, आई एम अ हैप्पी बीइंग। दूसरा, आई एम अ पावरफुल बीइंग, शक्तिशाली हो। पावरफुल मतलब मेरे ऊपर किसी और चीज का असर नहीं पड़ सकता। तीसरा, आई एम अ फियरलेस बीइंग, मैं निर्भय हूं। चौथा, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। पांचवा, माई फैमिली इज सेफ एंड सिक्योर, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा देश सुरक्षित है, मेरा विश्व सुरक्षित है। और फिर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक एनर्जी लाइट का सर्कल है, ये दिन में कई बार बनाना है। गॉड्स पावर, गॉड्स ब्लेसिंग इज अ सर्कल अराउंड मी। जस्ट विजुअलाइज एक वाइट गोल्डन कलर का सर्कल। एंड फिर नेक्स्ट थॉट, इसके अंदर कुछ भी एंटर नहीं हो सकता। नथिंग कैन एंटर इनटू दिस सर्कल। एंड नथिंग मतलब किसी की वाइब्रेशन, थॉट, वो भी एंटर नहीं हो सकती। इसको संकल्प कहते हैं, थॉट्स कहते हैं, अफर्मेशन कहते हैं। अगर हम रिपीटेडली, कॉन्शियसली पॉजिटिव ऐसे वाले अफर्मेशंस करेंगे, थॉट्स करेंगे, तो बस कुछ ही दिनों में, मतलब हफ्ते से ज्यादा, 4-5 दिन में वो दूसरी वाली थॉट्स तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। कॉन्शियसली सही थॉट्स क्रिएट कर दिए। और जब हम वो करेंगे, फिर अपने आप के साथ बैठना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मन शांत होगा और अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगने लग जाएगी उसके बाद, कि जस्ट बीइंग, डूइंग नथिंग, आराम से बैठे हैं, लेकिन इतना सुकून महसूस होगा अपने आप के साथ बैठने से भी। मुझे लग रहा है काफी सारे लोग जो इस वक्त देख रहे थे उनको अभी ये इतना सुन के भी काफी अच्छा लग रहा होगा। और आई एम सो थैंकफुल दैट आप ये सब चीजें शेयर कर रही है लाइव आके हमारे साथ। एक क्वेश्चन मेरा खुद का है जो सबका कंपाइल करके मैंने बनाया है, कि सबको पता है अभी कि इम्यूनिटी पे हमारी मानसिक स्थिति बहुत असर करती है, हमारा इम्यून सिस्टम। कई सारे लोग ऐसे भी सब ये सोच रहे हैं कि कोरोना आया मतलब आप संक्रमण में आए और आपकी मृत्यु हो जाएगी। पर कई लोग ऐसे भी हैं, डॉक्टर्स ने भी बोला है कि कई लोग ऐसे, उन्हें खुद पता नहीं चला कि कोरोना आया, डेड कर दिया, उसको किल कर दिया और वो बच गए। तो मैं चाहूंगा आप इम्यूनिटी कैसे मानसिक स्थिति पे कनेक्ट करती है, अगर थोड़ा सा आप इस बारे में भी बताएं तो आई थिंक पीपल। इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए हमारी सोच बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए डर करना अलाउड नहीं है, क्योंकि फियर अटैक्स इम्यूनिटी सिस्टम। तो डर तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना इस वायरस का, ना भविष्य का। इसलिए अपनी अफर्मेशन में ये भी लाइन डाल दीजिएगा, माई जॉब, माई बिजनेस इज सेफ एंड सिक्योर, सुरक्षित है। एंड इस साल मैंने इतना कमाना है जो मैंने आज तक तो कभी नहीं कमाया था, ये भी अफर्मेशन डाल दीजिए। संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि, थॉट्स मैनिफेस्ट। अगर हम बार बार सोचेंगे इकोनॉमी डाउन है, ये डाउन है, आगे क्या होगा, कुछ बनेगा क्या, मेरे पास कोई काम आएगा क्या, तो वो भी सिद्ध होता है और स्थिति भी डाउन होती है। आप सिर्फ सोचो कि मेरा जॉब, मेरा बिजनेस सिक्योर है एंड मैंने इस साल इतना कमाना है जो मैंने आज तक कभी नहीं कमाया था। इसको भी अपने अफर्मेशन में डाल दीजिएगा, जो दिन में 8-10 बार रिपीट हो जानी चाहिए। 4-5 दिन के बाद तो दूसरी थॉट्स खत्म हो जाएंगी। तो इसलिए फियर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए एब्सोल्युटली नो नो है। सेकंड, स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर पहले ठीक नहीं था, अभी ठीक कर लेते हैं, समय मिला है आदतें बदलने के लिए। तो रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना। इट्स नॉट जस्ट कि हाँ हम 6 घंटे सो लेते हैं, इट्स नॉट कि हम 6 घंटे सो लेते हैं, हम कौन से 6 घंटे सोते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो 10 to 4 का जो टाइम होता है वो बेस्ट एनर्जाइजिंग टाइम होता है, माइंड के लिए भी, बॉडी के लिए भी। आजकल फॉर स्लीप, या तो कुछ लोग आजकल 4 बजे उठ रहे हैं,
लेकिन कुछ लोग तो 3-4 बजे सोने जाते हैं। तो दैट लाइफस्टाइल नीड्स टू बी करेक्टेड। सी, ये वायरस हमें क्या सिखा रहा है कि एक झटका और हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय हमारे मन और शरीर के। बाकी सब चीजें तो 1 सेकेंड में छूट सकती है। लेकिन जीवन में हम क्या कर रहे थे, उस मन और शरीर को ही निग्लेक्ट कर रहे थे, बाकी सब चीजों के पीछे भाग रहे थे। सी, we said we don't have time to take care of the mind, to take care of the body. तो कभी भी खाना, कभी भी सोना, सही खाना नहीं, सही सोना नहीं, बस भागना। तो इस सिचुएशन ने क्या किया, हमें 1 सेकेंड में ब्रेक लगाई है जीवन के अंदर, 1 सेकेंड में ब्रेक लगाई। तो देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम दिस कि काम तो करना है, बहुत काम करना है। काम तो पहले भी करते थे, लेकिन काम ही जीवन बन जाए ये नहीं। काम जीवन का एक हिस्सा, काम जीवन का एक हिस्सा, लेकिन काम ही जीवन बन जाए तो कोई बोले खाना खा लो, टाइम नहीं है, सो लो, टाइम नहीं है, परिवार के साथ बैठ जाओ, टाइम नहीं है, मेडिटेशन कर लो, टाइम नहीं है, तो क्या कर रहे हो, काम। दैट इज अ वेरी अनबैलेंस्ड लाइफ। तो वो हमारे इम्यूनिटी पर असर करेगा। इसलिए ये समय में हमें अपने स्लीप साइकिल को सेट कर लेना चाहिए। और जो ये सारी आदतें हम अभी बना रहे हैं, उसमें एक अफर्मेशन कर लेना, ये आदतें हमेशा के लिए हैं, 20 दिन के लिए नहीं है। यस, नहीं तो 20 दिन बाद लॉकडाउन खुलेगा और कहीं हम और ज्यादा तेज से ना भाग जाए कि ये सोच के हो मैंने तो महीना गवा दिया, और भी ज्यादा तेज भागना पड़ेगा। अभी भागना है, लेकिन विधि से भागना है। सही समय पर उठना, अपने लिए 1 घंटा रखना। अगर हम सब अपने लिए सुबह 1 घंटा रख ले, आधा घंटा मन के लिए, कि कुछ बहुत पॉजिटिव प्योर अंदर भरे। तो ब्रह्मा कुमारीज में हम क्या करते हैं, रोज सुबह उठकर ज्ञान, स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। फिर आधा पौना घंटा अपनी बॉडी के लिए, कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, जो पसंद आए। लेकिन मन और शरीर का ध्यान रखने का टाइम अपनी लाइफस्टाइल में फिक्स्ड होना चाहिए। ये नहीं बोल सकते टाइम मिलेंगे तो करेगा, नहीं, मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं एक्सरसाइज करूंगा, टाइम मिलेगा तो, नो, वो टाइम तो कभी नहीं मिलेगा। हम कहेंगे ये हम करेंगे, बाकी टाइम में हम बाकी सब कुछ फिट करेंगे। सो दिस 1.5 hour इन द मॉर्निंग फॉर द सेल्फ इज कंपल्सरी। ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मन भी सही रहेगा, शरीर भी सही रहेगा, एंड फियरलेस रहेंगे, नींद अच्छी सोएंगे। आजकल बहुत लोग अच्छी नींद नहीं सो रहे हैं, और उसका प्रूफ है फ्लाइट में, बस में, ट्रेन में, किसी भी टाइम थोड़ा खाली बैठते तो नींद आ जाती है। इट्स अ साइन कि हम अच्छा नहीं सो रहे। और इसलिए अच्छा नहीं सो रहे क्योंकि डिसिप्लिन्ड नहीं सोते हैं, और सोने से पहले भी हम मीडिया के साथ ही है। तो उसके बाद जब हम सोने जाते हैं, मन बहुत कुछ सोच रहा होता है। तो नींद, सोच और खाना पीना, हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट। तो ये कुछ दिन हमें इसलिए भी मिले हैं कि हम वेजिटेरियन डाइट एक्सपेरिमेंट करें, सात्विक खाना। क्यों हम नवरात्रों में सात्विक खाना खाते हैं, क्योंकि नवरात्रों में हमें जागना है, डिविनिटी एक्सपीरियंस करनी है, तो हमें लाइट खाना खाना होता है। तो वही वेजिटेरियन खाना अभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। हम कहते हैं बहुत हेल्दी है नॉनवेज फूड, वो प्रोटीन्स है, सिर्फ हेल्थ नहीं है, प्रोटीन्स है, लेकिन उसकी वाइब्रेशन है पेन, फियर, हेल्पलेसनेस, एंजाइटी। तो इस समय तो हम वो वाला खाना बिल्कुल ही नहीं खा सकते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डर है। हम और डर वाला खाना नहीं खा सकते। खुद विजुअलाइज कीजिए एक जानवर को स्लॉटर हाउस में, कौन सी इमोशंस है, फियर, एंजाइटी, हेल्पलेसनेस, फिर उसके बाद वायलेंस, फिर उसके बाद डेथ। हमारी प्लेट में आता है, हम कहते हैं हेल्थ, क्वेश्चन मार्क है। तो इसलिए सात्विक खाना लाइट रखेगा माइंड और बॉडी को। और अभी तो हमें थोड़े दिन मिले सिर्फ घर का खाना खाना है, ये भी एक बहुत अच्छी आदत बन जाएगी कि खुद खाना बना रहे और खुद भी घर का खाना खा रहे हैं। इस आदत को भी उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। बहुत 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 मजबूरी हो तो ही बाहर का खाना खाना चाहिए, नहीं तो खुद घर का खाना, अच्छे मन की स्थिति में बनाया हुआ खाना। फूड इज नॉट जस्ट विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फूड इज वाइब्रेशन। तो घर का खाना ना बहुत प्यार से बनता है, सेवा भाव से बनता है। बाहर का खाना रेस्टोरेंट का प्रॉफिट के लिए बनता है, और हमें ये नहीं पता कौन किस मन की स्थिति में बना रहा है।
कोई चिंता और डर में बना रहा होगा तो खाने में वो वाइब्रेशंस चली जाती है। इसलिए छोटी छोटी चीजें, सही सोना, सही खाना, और सुबह 1-1.5 घंटा अपने, कम से कम 1 घंटा अपने लिए रखना, तो इम्यूनिटी सिस्टम परफेक्ट फॉर एवर। दीदी कुछ क्वेश्चंस मैं और पढ़ लेता हूँ अभी यहाँ से। ये प्रियंका ने लिखा है, करंट सिनेरियो इज सो स्कैरी, एवरी डे वी गेट टू नो सो मेनी पीपल डाइंग, इट टेक्स मी टू नेगेटिव जोन, सो वांटेड टू नो हाउ टू कीप माय माइंड काम। आई थिंक दीदी ने कितनी सारी बातें बोली नहीं, थी। 1 मिनट, थोड़ा सा ना अपनी वोकैबुलरी को चेंज करते हैं। हम हर एक ये बोलता जा रहा है करंट सिचुएशन इज सो स्कैरी, सो स्कैरी। कुछ भी नहीं है, ये सब बोलना ही बंद कर दो पहले। सो मेनी डेथ्स हैपनिंग, वो जिनका रोल है ना, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनका रोल है चेक करना कि डिजीज कहाँ है, कहाँ तक पहुंची, क्या हो रहा है। हमारा नहीं है। हमारा रोल है सही संकल्प क्रिएट करके वाइब्रेशंस इतने ऊंचे उठाएं देश के और सृष्टि के कि वो स्टैटिस्टिक्स नीचे हो जाएंगे कल। संकल्प से सिद्धि, वीव ऑल हर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मोस्ट ऑफ अस हैव रेड द बुक सीक्रेट। मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन आप में से मेजोरिटी ने पढ़ी होगी। संकल्प से सिद्धि, अगर हम ये संकल्प करते रहेंगे, इतने हो गए, हफ्ते में और इतने हो जाएंगे, और 1 महीना में इतना हो जाएगा, फिर इतने लोग, देन ये सिद्ध हो जाएगा। आप एक ही थॉट क्रिएट करो, वो जो चीज आई थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जस्ट क्रिएट अ थॉट, थिंक एंड स्पीक ओनली दैट, कि वो वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका है, दोबारा कभी ना आने के लिए। जस्ट थिंक दैट एंड से दैट, एंड डोंट अलाउ एनीवन इन द हाउस ऑल्सो टू से बहुत स्कैरी है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, आगे क्या होगा, अगले। ये भाषा हमें नीचे खींच देगी। बस थोड़े दिन अपनी सोच और भाषा पे चेंज कर लो, वाइब्रेशन इतनी ऊंची हो जाएगी कि वायरस भी भाग जाएगा। वेरी नाइस दीदी, सो ब्यूटीफुल थॉट। एक मेरे मन में एक विचार चल रहा है, यहाँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखिए, इतने सारे झड़ियां लगी हुई है अभी, बट सब पढ़ना तो पॉसिबल होगा। एक छोटी बात मेरे जहन में आई दीदी कि मैंने जब ब्रह्मा कुमारी कोर्स किया था, और जब मैंने देखा था तो वहां पे क्लियरली बताया जाता था कि अभी कलयुग है। और मेरी एक मुस्लिम फ्रेंड है, उनसे मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि जब जो मक्का मदीना है वहां पे जब वो होना बंद हो जाएगा, कोई एक प्रोसेस होती है जियारत जिसको कहते हैं, ऐसा कहते थे। कई सारे ऐसे है कि जब मंदिरों में ताले लग जाएंगे, इंसान इंसान से डरने लगेगा, तो समझना कलयुग है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन में बताया जाता है कि कलयुग से डरना नहीं, कलयुग में अपने आप को उस काबिल बनाना है कि हम सतयुग में जाने लायक बने। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बता सके, तो मेरे ख्याल से हर इंसान प्रलय से, कलयुग से और इन चीजों से, कयामत से डरता है। तो इस डर कैसे, क्योंकि अगर सृष्टि खत्म होगी या ऐसा होगा जैसे ये बीमारी आई, इसके बाद में कभी सुनामी, कभी भूकंप, कभी ये सब चीजें जो आती है, तो कोई ऐसी थॉट आप बताएं जो कि सुन के थोड़ा ऐसा लगे कि चलो अगर हमारी मृत्यु हो भी जाती है किसी रीजन से, तो हमारा जो जन्म है अगले बेटर होने वाला है, टाइम काल जो है वो बेटर होने वाला है। और ऐसा भी लास्ट में बोलूंगा कि ऐसा सुना है कि इंडिया जो है वो विश्व गुरु बनेगा। तो अक्सर ये थॉट्स चलती है दिमाग में, तो मैं सोचता हूँ जो हमारी ऑडियंस है, कई लोगों ने उसके बारे में भी क्वेश्चंस किए हैं यहाँ पे, सो एक कंपाइल मैंने क्वेश्चन बना के आपके सामने रख दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कलयुग और सतयुग क्या है। कलयुग मीन्स वेरी लो वाइब्रेशन, मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, जेलेसी, कंपैरिजन, कंपटीशन, हेट्रेड, हर्ट, लो वाइब्रेशन, ये कलयुगी स्थिति है। कलयुग मतलब काला, कलयुगी स्थिति, कलह कलेश का युग। तो जब हमारे मन की स्थिति डाउन होती है, और अब कलयुग क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि मेजॉरिटी जो सृष्टि पर है सबकी स्थिति वो कलयुग वाली हो गई है। अब सतयुग क्या है? सतयुग मतलब सत्य, हाईएस्ट वाइब्रेशन। तो अगर हमारी स्थिति में प्योरिटी है, पीस है, लव है, एक्सेप्टेंस है, कंपैशन है, कोऑपरेशन है, तो हमारी स्थिति सतयुग बननी शुरू हो जाती है। और जब एक फिक्स नंबर ऑफ लोगों की स्थिति सतयुगी बन जाएगी, तो इस सृष्टि पर सतयुग आ जाएगा। तो ये कलयुग, ये जो कोरोना वायरस है, ये कलयुग का निशान तो है ही, लेकिन ये सतयुग लाने वाले का भी निमित्त बनेगा, क्योंकि ये कोरोना वायरस हमारी बहुत सारी लोगों की वाइब्रेशंस को अच्छा कर रहा है। हमने सोचना शुरू कर दिया, एक जीवन जीने का एक अलग नजरिया शुरू कर दिया, हमने आदतें बदल दी, हमने खाना पीना बदल दिया, तो हम प्योरिटी की तरफ चले गए।
तो जब प्योरिटी की तरफ चले जाएंगे तो हम सत्युग की तरफ जा रहे हैं। तो प्रलय नहीं होती है। प्रलय मतलब कि सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म नहीं होता, चेंज होता है। तो प्रलय किसका होगा? कलयुगी जीवन जीने का तरीके का प्रलय होगा। मतलब दिस वे ऑफ लिविंग विल फिनिश एंड अ न्यू वे ऑफ लिविंग विल स्टार्ट। तो सृष्टि का प्रलय नहीं है। द वर्ल्ड डजंट कम टू एन एंड, कलयुग कम्स टू एन एंड। कलयुग कम्स टू एन एंड एंड सतयुग स्टार्ट्स, विच मीन्स हमारा एक नया जीवन जीने का तरीका। अब हम डिसाइड कर सकते हैं हम अपना सतयुग कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम आज चेंज हो जाए, हमारा सतयुग तो आज ही स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर जब कुछ लाखों लोग इकट्ठे मिलकर इसको कर लेंगे तो सृष्टि पर सतयुग स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज वी नीड कलेक्टिव वाइब्रेशंस। तो आज सारे लोग जो इस चैट पर है, दिस इज एन ओपन इन्विटेशन। क्या आप सतयुग का हिस्सा बन सकते हैं? रियली सत्युग का हिस्सा बन सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच और नजरिए को बदलना है, और उसके लिए थोड़ा सा ज्ञान रोज अपने अंदर भरें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, क्योंकि ये बैटरी है। जब ये बैटरी डिस्चार्ज्ड है, कलयुग है। जब ये बैटरी फुल्ली चार्ज्ड है, सतयुग है। तो उसको चार्ज करने के लिए परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर ज्ञान भर के बैटरी को चार्ज करेंगे, हम जब चाहें हमारा सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। वेरी नाइस। आई थिंक दिस इज द आंसर। इस वक्त जो हजारों लोग मेरे ख्याल से इस वक्त दीदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आपने इतना वक्त निकाला उसके लिए मैं तो बहुत शुक्रिया आपका बोलूंगा। थैंक और यू। पूरे ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का मैं शुक्रिया करूंगा कि इतना, मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें हैं, हम मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई सारे सेंटर्स में ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो वहां से भी लोग कनेक्ट होके काफी कुछ सीख रहे हैं। मुझे जो आए हैं, कई सारे सवाल आए वहां पे, उन्होंने बोला कि वी आर डूइंग ऑनलाइन कोर्स। सो मैं सब लोगों को भी गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा समझें कि क्या है, व्हाट इज लाइक भगवान कौन है, और वो इस वक्त क्या करने के लिए सृष्टि पे आए हैं, या क्या चल रहा है, ये कोरोना वायरस क्यों आया है। तो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें कनेक्शन कैसे जोड़ना है। देखो, हम सब भगवान को मानते हैं, लेकिन जब हम पूजा करने बैठते हैं, पाठ करने बैठते हैं, याद करने बैठते हैं ना, तो हमारा मन इधर उधर भटकता है। सो टू बी एबल टू लर्न हाउ टू कनेक्ट टू गॉड, वो राजयोग मेडिटेशन में सिखाया जाता है। ये और आप तो हरीश भाई कितनी सेवा कर रहे हैं, इतने अच्छे गीत लिखते हैं, इतने प्यार से गाते हैं, कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं और आपके गाए हुए गीत चलते हैं, तो थोड़ी देर तो हम आपको भी भूल जाते हैं। आपकी आवाज सुन रहे होते हैं, लेकिन आप याद नहीं आते हो, क्योंकि आप इतने परमात्मा की याद में लीन होकर गीत गाते हैं कि जो बैठा है सुनने के लिए, उसका कनेक्शन भी भगवान से ही जुड़ जाता है उस टाइम। तो आपको तो कितना कितना शुक्रिया करे, कितना शुक्रिया करे आपकी सेवा के लिए। थैंक यू सो मच दीदी, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर सीइंग दैट। बट मुझे लगता है अब वक्त भी ऐसे ही है कि हम जैसे सेवा कर सकें। आज मैंने सुबह सुना था दीदी से कि सबसे पहले हमें अपना खुद का ध्यान रखना है। अगर हम अपने आप को बचा पाए तो ही हम, जैसे फ्लाइट में जब बैठते हैं तो लाइक वेयर योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट। यस यस, वेरी ट्रू। अगर हमारा स्ट्रेस कंट्रोल रखेंगे शायद, तो हम अपने आप को बचाएंगे, तभी हम दूसरे लोगों के बारे में कुछ सोच पाएंगे, जो आपने अभी सही कहा। बात। सो आप अगर इजाजत दे तो एक आखिरी मैं एक गाना मैं बिल्कुल, सबको बस एक बार ये रिवाइज कर लें कि अफर्मेशंस अपनी पक्की कर लें। आई एम अ हैप्पी बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ फियरलेस बीइंग, माय बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी, और परमात्मा की पावर्स एंड प्रोटेक्शन हमारे अराउंड सर्कल है। मैं सेफ हूँ, मेरा परिवार सेफ है, मेरा देश सेफ है, मेरा प्लैनेट सेफ है। ये 6-7 लाइंस लिख ले, और इसको रोज सुबह उठते ही पहले 5-6 बार रिपीट करें। रात को सोने से पहले ये कहते हुए ही सो जाए। दिन में 1-2 बार, हर 1-2 घंटे बाद रुक के इसको रिपीट करिए। और जब आप खाने बैठे, या जितनी बार आप पानी, चाय, कॉफी पीते हैं, प्रे करिए, क्योंकि प्रे करने से उस खाने पानी के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। इस टाइम हमारे पानी में भी बहुत डर की वाइब्रेशन है, सब्जी फ्रूट में भी डर की वाइब्रेशन है, हम ऐसे ही नहीं कंज्यूम कर सकते। तो प्रे करिए, और ये वाली थॉट्स उसमें भी डाल दीजिए। और जो भाई बहने खाना बना रहे हैं किचन में, आप खाना बनाने के टाइम भी बहुत हाई एनर्जी, हरीश भाई आपको सारे हाई एनर्जी सॉन्ग्स दे देंगे, वो उसको किचन में चलाइए, ताकि आपके किचन में पड़ी हुई हर चीज एनर्जाइज हो जाएगी।
घर को इस टाइम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जैसा एनवायरनमेंट बनाकर रखना है। तो जैसे प्रसाद वहां पर बनता है ना, ऐसा ही प्रसाद घर में खाना है, अमृत घर में पीना है, तो घर एकदम स्वर्ग और हर एक का मन बिल्कुल मंदिर की तरह बन जाएगा। थैंक यू सो मच हरीश भाई। चलिए, आप इतना प्यारा सा गीत गाएंगे, हम सबका कनेक्शन अभी जुड़ जाएगा। धूप में कभी छांव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे ईश्वर है साथ, मेरे अल्लाह है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो मेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले। अब तो लगता है जन्नत बने हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, है बाबा मेरे साथ, मेरे बाबा है साथ। थैंक यू सबके लिए। जो हरीश भाई ने कहा ना, मेरे बाबा है साथ, तो बाबा हम परमात्मा के लिए कहते हैं। अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वो निराकार, वो जो एनर्जी है, उसको हम कहते हैं ना, तुम माता पिता हो, तुम पेरेंट हो। तो पेरेंट को हम ईश्वर, अल्लाह कहकर नहीं, टाइटल से नहीं पुकारते, उसको हम फादर कह के, तो इसलिए उसको बाबा कहते हैं। तो बाबा जब कहा, तो वो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए नहीं है, लेकिन उस एनर्जी, उस सुप्रीम सोर्स, उस परमात्मा के लिए बाबा कहा कि चाहे कोई भी बात हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, परमात्मा है साथ, बाबा है साथ, तो जन्नत ही हमारी जीवन बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू हरीश भाई, थैंक यू सो मच। ओम शांति। हम सब की तरफ से आपका शुक्रिया, और मेरे ख्याल से अफर्मेशन हम सभी याद रखेंगे और कोरोना से बिल्कुल डरेंगे नहीं, हमारा इम्यून हाई रखेंगे, और जरूर हम लोग अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने देश को, पूरे संसार को बचाएंगे और फिर से पॉजिटिव वाला वर्ल्ड लेके आएंगे जिसको हम सत्युग बोलेंगे। थैंक यू सो मच। आपको एक मेडिटेशन का छोटा सा लिंक भेजती हूँ, आप अपने चैट पर सबके साथ शेयर कर लीजिएगा, ताकि वो अफर्मेशंस रिपीट हो जाएंगे सबके। जरूर दीदी, प्लीज। थैंक यू जी, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।